अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर। हम लोग क्वांटम नंबर को डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग शेल कैसे फाइंड कर सकते हैं, सब शेल कैसे फाइंड करते हैं, इसके अलावा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताऊंगी। लास्ट पे असेसमेंट भी ऐड करूंगी इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि लेक्चर सुनने के बाद आपको पता चले कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है। क्वांटम नंबर को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। क्वांटम नंबर हमारे पास सेट होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का, जो कि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। किसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा? इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो कि किसी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होता है। ये हमारे पास क्वांटम नंबर की डेफिनेशन आ जाती है। अब हम लोग फर्दर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्वांटम नंबर क्या होता है। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाता है कि बोहर मॉडल में सिर्फ ये जो है वन डायमेंशनल मॉडल होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बोहर मॉडल में हमारे पास जो क्वांटम नंबर है वो सिर्फ वन क्वांटम नंबर यूज होता है, ठीक है। और ये क्वांटम नंबर किस लिए यूज होता है? ये डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इसके अलावा आपने ये बताना है कि हमारे पास जो बोहर क्वांटम नंबर होता है, बोहर मॉडल होता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है साइज और एनर्जी के बारे में। और जो बोहर के क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास आती है वो सिर्फ n आती है। जो बोहर मॉडल है वो हमारे पास क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए वैलिड नहीं था। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया शुडिंगर मॉडल। शुडिंगर वेव इक्वेशन है। शुडिंगर के अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। इसके अलावा शुडिंगर ने क्या किया था? इसने डिस्क्राइब किया था साइज को, शेप और इसके अलावा ओरिएंटेशन को, ठीक है। 3 डायमेंशन में, ठीक है, स्पेस के अंदर इसने ओरिएंटेशन को डिस्कस किया था किसी भी ऑर्बिटल की। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि शुडिंगर के अकॉर्डिंग जो है वो 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं, लेकिन अभी स्टिल हमारे पास जो है वो 4 क्वांटम नंबर हैं। हम लोग 4 क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे, लेकिन शुडिंगर ने 3 क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया था। जी स्टूडेंट्स, के 3 क्वांटम नंबर हमारे पास आ जाते हैं। इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसको एन से डिनोट करते हैं। एज़ामुथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट किया जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से डिनोट करते हैं। ये तीनों क्वांटम नंबर एक्सप्लेन किए थे शुडिंगर ने, और इन क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग साइज, शेप और इसके अलावा ओरिएंटेशन को डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये बाद में हमारे पास आया था, और ये बेसिकली क्या करता है? रोटेशन को बताता है, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये इलेक्ट्रॉन की रोटेशन को बताता है कि किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने बात करनी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसको हम एन से डिनोट करते हैं। इसके अलावा आपने ये बताना है कि एन हमेशा हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक हो गया। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होंगी, यानी एन जो है वो हमारे पास 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब इसमें ये जो 1, 2, 3 है ये हमारे पास किसको एक्सप्लेन करता है? शेल नंबर को, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ये रिप्रेजेंट करेगा शेल नंबर को। और आपने ये बताना है कि शेल के जो नाम होते हैं वो हमारे पास स्टार्ट होते हैं के से, ठीक है। स्टार्ट हमारे पास के होगा। लेट सपोज अगर एन की वैल्यू हमारे पास 1 है तो के शेल है। इसी तरह से एल, एम, एन एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आ जाता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग किस लिए यूज करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली क्या होता है? ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करता है। ऑर्बिटल अगर एन की वैल्यू सेम होगी तो इसका मतलब है वो क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेल है, मतलब इलेक्ट्रॉन सेम शेल के अंदर मौजूद है अगर एन की वैल्यू सेम है। इसी तरह से एन जो है ये क्या करता है कि एन की जो वैल्यू होती है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये डिस्क्राइब करता है साइज और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को। अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ग्रेटर होगी तो हमारे पास ऑर्बिटल का साइज ग्रेटर होता है, और फिर डिस्टेंस न्यूक्लियस और ऑर्बिटल के दरमियान भी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे एन की वैल्यू चेंज होती जाएगी। आपने ये बताना है कि एन की वैल्यू अगर ग्रेटर है तो एनर्जी ऑर्बिटल की ग्रेटर होगी। और फिर हमने ये बताना है कि हमने ये देखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है 2n²। 2n² फॉर्मूला आपने लगाना है। अब देखें, फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू 1 है। फर्स्ट वाले ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ फॉर्मूला में n की वैल्यू पुट कर दें। ये आपके पास 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 ज़र 2, और ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे फर्स्ट वाले शेल में जब आपके पास n की वैल्यू 1 है। इसी तरह से आपने ये बताना है कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 2n² है, तो यहाँ पे आप 2 पुट कर दें। 2 2 ज़र 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा कि जब n की वैल्यू 2 है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और इसी तरह से सो ऑन। अगर वैल्यू 3 हो जाएगी तो फिर आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और अगर n की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन 34 हो जाएगी। फॉर्मूला को अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एज़ामुथल क्वांटम नंबर। एज़ामुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ये इसकी वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, और हम लोग क्या कहते हैं कि एल हमेशा जो है ये एन से कम होगा। इसकी आपके पास इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं, यानी ये 0 से शुरू होता है हर ऑर्बिटल के लिए। और इसके अलावा क्या होगा? n-1, यानी आपके पास क्या आ जाएगा कि 0 से वैल्यू हमेशा स्टार्ट होगी और n की वैल्यू से एक नंबर कम तक जाएगी। एज़ामुथल क्वांटम नंबर आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। एल जो है ये बेसिकली एन पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। जैसे आपके पास n1 है तो एल 0 हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपके पास
एन की वैल्यू जो है वो 2 आ जाती है तो एल क्या होगा 0 और 1। ठीक हो गया, यानी ये एल किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे। इसी तरह से अगर आपके पास एन की वैल्यू 3 है तो एल क्या हो जाएगा 0 1 2 3 1 2। उसके बाद अगर एन की वैल्यू आपके पास 4 है तो एल क्या हो जाएगा 0 1 2 3। ठीक हो गया। आपने ये बताना है कि हमारे पास जो एल की वैल्यू है, जब ये शेप एक्सप्लेन करिए तो जैसे आपके पास एल की वैल्यू अगर 0 होगी तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ऐसे सब शेल होगा। 1 के लिए पी आ जाता है, 2 के लिए आपके पास जो सब शेल होता है वो डी होता है। इसी तरह से हमारे पास 3 के लिए सब शेल जो है वो आपके पास एफ आ जाएगा। स्टूडेंट्स एस का मतलब क्या होता है, शार्प होगा, ठीक है। पी आपके पास प्रिंसिपल आ जाता है, डी जो है ये डिफ्यूज होता है, एफ फंडामेंटल है, ठीक है। ये बेसिकली स्पेक्ट्रल टर्म्स होती हैं जो कि इन फीचर्स को एक्सप्लेन कर रही होती हैं, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स से पहले हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया था, ये हमारे पास शार्प, प्रिंसिपल और डिफ्यूज और फंडामेंटल सब शेल। हमने ये बताना है कि हमारे पास ये आ जाता है कि इस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं 2l + 1, ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्क्राइब करेगा। जैसे आपके पास l की वैल्यू 0 आ जाए तो यहाँ पे l की जगह पे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये 0 पुट कर लेते हैं। तो ये आपके पास ओवरऑल क्या आ जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 1 ऐड करोगे तो 2 1 = 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल में आपके पास आ रहे हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे 2। आपको मैंने बताया कि अगर l की वैल्यू 0 है तो सब शेल का नाम क्या होता है, s। इसी तरह से आपके पास l की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल 1 पुट कर देना है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे 6। इसका मतलब क्या है कि पी जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं। इससे कम पॉसिबल है लेकिन इससे ज्यादा नहीं। अगर एल की वैल्यू आपके पास 2 होगी तो इसका मतलब है डी सब शेल है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे 2 पुट कर लें, ठीक है। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 1 ऐड करोगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह से आपके पास अगर एल की वैल्यू 3 है तो एफ सब शेल होता है। आपने क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे 3 पुट कर लेना है, 1 ऐड करना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब ये मैंने मैक्सिमम वैल्यूज बता दी है, इनसे कम इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है लेकिन इनसे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग m से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या किस चीज को एक्सप्लेन करेगा, डिस्क्राइब करता है ऑर्बिटल्स को स्पेस के अंदर, ठीक है। m की वैल्यू जो है यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर l पे डिपेंड कर रहा होता है। हमारे पास ये आ जाता है कि l जो है वो हमेशा n से छोटा होता है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू एजामुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि n की वैल्यू ग्रेटर है l से, और l जो है उसकी वैल्यू बराबर होती है m के, लेकिन m हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में आता है, ठीक है। जितनी वैल्यू l की पॉजिटिव होगी उतनी ही वैल्यू आपके पास l की नेगेटिव हो जाती है। स्टूडेंट्स जैसे हमारे पास l आ जाता है 0 तो हमारे पास m भी क्या होगा 0। अब l 0 है, m भी 0 है, ये s है, तो इसका मतलब है कि इसकी सिर्फ हमारे पास एक ही ओरिएंटेशन है, ठीक है। ओनली 1 वैल्यू और ओनली 1 ओरिएंटेशन। इसी तरह से अगर हमारे पास l की वैल्यू 1 आ जाती है तो आपने क्या करना है कि ये बताना है m जो है वो किसके बराबर होगा 0 ± 1 के, ठीक है। ये हमारे पास इंडिकेट करता है कि l 1 है, मतलब p ऑर्बिटल है, और इसकी ओरिएंटेशन स्टूडेंट्स आपने बतानी है कि 0 होती है एक वैल्यू, एक हमारे +1 और दूसरी -1। अब यहाँ पे ये p जो है इसकी 3 ओरिएंटेशन होंगी, px होता है स्टूडेंट्स, py और pz आ जाता है, ठीक है। आपने ये बताना है कि ये हमारे पास एग शेप इसके लूप होते हैं, ठीक है, एग शेप लूप। इसके अलावा आपने ये बताना है कि ये हमारे पास क्या होंगे, जो आपने p लिखा है px, py और pz, स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होते हैं ऑर्बिटल एक्सिस होते हैं, ठीक है, इन्हें ऑर्बिटल एक्सिस बोलते हैं। और इसके अलावा आपने बताना है कि ये पोस्ट सिमेट्रिकल होते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रिपली डीजेनरेट। डीजेनरेट का क्या मतलब है कि ये हमारे पास इनकी जो एनर्जी है वो सेम होती है तीनों ऑर्बिटल्स की, ठीक है। इसके अलावा आपने ये बताना है कि ये जब हम लोग क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं ये फाइन लाइन में स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है, यानी 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन इनकी आ जाती है और उसी बेस पे हम लोग सब शेल की ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करते हैं। जो हमारे पास ऑर्बिटल एक्सिस होते हैं इसका क्या नाम आपके पास होगा स्टूडेंट्स, ये बता देती हूँ। 3 ऑर्बिटल हैं, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपके पास ट्रिपल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये बताना है कि अगर हमारे पास L की वैल्यू जो है वो 2 आ जाती है, स्टूडेंट्स L की वैल्यू हमारे पास M की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, वो भी आएगी 0 ±1 ±2। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम अरेंज करते हैं तो ये आपके पास इस तरह से आएगा 0 +1 +1
+2, इसी तरह से -1 -2 आ जाएगा। तो ये 5 ओरिएंटेशन डी की आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सिग्निफिकेंस बतानी है, इंपॉर्टेंस बतानी है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किसको डिस्क्राइब करता है। बेसिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये सब शेल की ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करता है, नंबर ऑफ सब शेल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। इसके अलावा आपको मैंने ऑलरेडी भी बता दिया है कि ये डीजेनरेटिव ऑर्बिटल के बारे में बताता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि वर्ड डीजेनरेटिव का क्या मतलब होता है, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। इसके अलावा आपने बताना है कि ये जो डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं जब आप इस पे क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है कि जो डी सबशेल है, जैसे ये एल की वैल्यू 2 है, डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल के जो सबशेल्स होते हैं वो आइडेंटिकल शेप में नहीं होते, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख लेना है कि जो डी ऑर्बिटल है नॉट आइडेंटिकल इन शेप। आई होप कि आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की समझ आती है। अब हमारे पास आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को एस से डिनोट करते हैं। ये स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बताती है एक्सिस के इर्द गिर्द। जैसे जमीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो हमें बताती है कि जो स्पिनिंग है चार्ज की वजह से, जो चार्ज की स्पिनिंग होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है ये मैग्नेट की तरह होती है, ठीक है। यानी मैग्नेट किस तरह से मूव करते हैं, दो पॉसिबल मोशन होती है, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। स्टूडेंट्स ये जो काउंटर वर्ड है इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमारे पास बेसिकली ये जो स्पिनिंग है ना इलेक्ट्रॉन की, इसी की वजह से हमें जरूरत पड़ी थी फोर्थ क्वांटम नंबर की, स्पिन क्वांटम। आपने ये बताना है कि स्पिनिंग में हमारे पास वैल्यूज दो तरह की होती हैं, +1/2 और इसके अलावा -1/2, ठीक है, क्योंकि इस सर्कल के हाफ जो है वो मूव करते हैं। जो आपके पास क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होता है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में इसको शो करते हैं। और जो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज स्टूडेंट्स आ जाती है इसकी डायरेक्शन ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एरो होता है। और अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे आ रहे हैं तो वो अपोजिट स्पिन के साथ आएंगे, ठीक है। और अगर अलग-अलग इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उनकी स्पिन सेम होगी और यूजुअली जो स्पिन होती है वो क्लॉकवाइज होती है, ठीक हो गया। जब दो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे तो इनकी स्पिन क्या होगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर सेम ऑर्बिटल के अंदर हैं तो ये क्या होंगे, हैव अपोजिट स्पिन। ये हमारे पास क्वांटम नंबर आ जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। जो आपके क्वेश्चंस हैं या कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करोगे कि जो असेसमेंट ऐड होगी लेक्चर सुनने के बाद उसको अटेम्प्ट करेंगे और उसके सही आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। और इसके अलावा जो बच्चे